यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका अर्थ है यज्ञ, दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। राधे राधे भक्तों, सभी भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप इससे लाभ प्राप्त करेंगे। एकादशी व्रत करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। संसार में जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्व में स्थित हो सके और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। एकादश्याम न भुंजित पक्षयोरुभयोरपि, दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन न करें। वास्तव में इस व्रत का एक स्तर स्थापित किए गए हैं। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो उसी प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए। प्रथम स्तर है निर्जल व्रत, द्वितीय है उपवास व्रत, तीसरा है एक बार केवल अन्न रहित दुग्ध पेय पदार्थ का ग्रहण करना, अर्थात आपको केवल दूध के ही बने हुए पदार्थों को ग्रहण करना है। चौथा है नक्त व्रत, इसका अर्थ है दिन भर उपवास रखकर रात्रि में केवल फलाहार करना है। चौथा है एक भुक्त व्रत, अर्थात किसी भी समय एक बार आपको फलाहार करना है। जिसमें से जो अशक्त हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं और रोगी हैं, जो व्रत न कर सकते हो, यथासंभव उन्हें भी अन्न और आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन कर ही देना चाहिए। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ है। एकादशी से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आपको इसी मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में प्राप्त हो जाएंगी। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं। वैसे वर्ष में 12 मास हैं, जिससे 24 एकादशियां होती हैं। हर महीने में दोनों पक्षों की एक एक एकादशी, अर्थात एक एकादशी कृष्ण पक्ष की और एक एकादशी शुक्ल पक्ष की। परंतु 3 वर्षों के बाद पुरुषोत्तम मास आने के कारण उसमें भी 2 एकादशियां आती हैं, इसीलिए इन एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। इन 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं हैं तथा अलग अलग महात्म्य हैं और अलग अलग फल की प्राप्ति है, जिनके पढ़ने और श्रवण करने के मात्र से ही आपको एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा जागृत होगी तथा कई फलों की प्राप्ति होती है और पापों का हरण हो जाता है। अतः आपको इन 26 एकादशी की कथाओं को वर्णन अवश्य सुनना चाहिए, जिनका कि वर्णन आपको पद्म पुराण में किया गया है। आप अगर पद्म पुराण देखेंगे तो वहां पर आपको इन एकादशियों का वर्णन प्राप्त हो जाएगा। आशा करती हूँ कि पाठकगण, जो भी मेरे श्रोतागण हैं, इस पढ़कर अवश्य लाभान्वित होंगे तथा जीवन पर्यंत एकादशी व्रत का संकल्प लेकर स्वयं को कृतार्थ करेंगे। भक्तों, आप इस एकादशी के व्रत को अवश्य ग्रहण करिए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपको अपने जीवन में स्वयं ही परिवर्तन की अनुभूति होगी। आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो से लाभ प्राप्त करेंगे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अन्य सभी एकादशियों की कथाओं का जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, अन्यथा वो आपको आसानी से ही प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है। अगला वीडियो आने तक के लिए नमस्कार। राधे राधे।